इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जो मन ने सुनी थी, जो परिवार ने बोला था, आप लोग धरने बैठे थे, आप लोग अब पुलिस वाले बोले छोरी भाज की होगी भाई, मतलब ये तो एक धारणा बन गई है, गरीब की छोरी गायब हो जाता भाज की, अरे यार पति खरबपति की छोरी बाहर चली जाता है घूमने जाता। ये पुलिस की एक दिमाग सेट देखो आप, अगर पुलिस उस टाइम पे सीरियस होती, फिर बताओ एसएचओ ने भी नहीं होती, एसएचओ के साथ ये छोटी गल हो रहा होता था, किसी बड़े अफसर, किसी बड़ा नेता की बेटी चली जाती पुलिस के पास या थानेदार के पास फोन चला जाता, तो क्या यही रवैया होना था? क्या एसएचओ की बड़ी हिम्मत होती है, किसी पुलिस वाले की बड़ी हिम्मत हो रही थी आगे सर्टिफिकेट लेना होगी? ये लड़की तो मर गई। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं भाई साहब, ये एक घटना नहीं है, बहुत सी घटनाएं हैं। आए 10-15 दिन कोई ना कोई मार कर फोन आ लेंगे, पुलिस वाले चले बोल रहे भाई पुलिस वाला ये बस की बात नहीं है इसकी जांच पड़ताल करनी, तो सीबीआई में दे दो। और मैं कोई ये राजनीतिक बात नहीं है, मुख्यमंत्री जो सैनी साहब है, आपको नहीं पता हो तो मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री है और गृह मंत्री की ही जिम्मेदारी है। और सबसे बड़े सिस्टम के लिए शर्म की बात यह है, अब इतने लोग यहाँ, हजारों लोग, हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी न्याय के लिए बैठे हैं। कोई डिमांड नहीं है, कोई रोड, कोई पुल, कोई मुआवजे के लिए थोड़ी बैठ रही है। न्याय के लिए भी अगर हजारों लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है, इससे डूब मरने की शर्म की बात इस पूरे के पूरे, तो ठीक है न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं है न्याय नहीं मिलेगा। और मैं कुछ साथियों को यह भी कहना चाहूंगा, नौजवान साथियों को, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ मत काम करियो रे भाई, रोड जाम करो, और के मत करो, रोड़ा रफ्ता करो। सरकार को मौकों की जरूरत होती है, अगर यो हो गया सिर्फ मनीषा के न्याय के लिए, उस लड़की के हत्यारों को फांसी से कम नहीं होना चाहिए। जिस तरह उसकी ब्रूटल, जिस तरह से मर्डर हुआ है, फांसी से नीचे कुछ नहीं, फास्ट ट्रैक कोर्ट। एक मनीषा की तो हत्या होगी, लेकिन हजारों लड़कियों की जान और हजारों लड़कियों को हौसले के लिए। और कल कोई पुलिस वाला ये नहीं कह पावा आज चोरी का सर्टिफिकेट पे आगा होगा, इस पर मुख्यमंत्री साहब और सीआईडी वाले, पुलिस वाले और भी होंगे। ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ये कल और क्यों ना होगी घटना, उसने तो बलिदान दिया छोड़ी ने, उस बलिदान तभी माना जाएगा अब सजा भी हो, और आगे इस तरह किसी के साथ ना हो। अब कोई गरीब लड़की छोड़ी किसी थानेदार के पास जाओ या परिवार जाओ, उसको ये कहा जाओ अक्सर के बैठा होगा, ये किसी पुलिस वाले के मुंह नहीं निकलनी चाहिए, इतना करा। और ये जो सस्पेंड वस्पेंड किया, वो सस्पेंड कुछ भी ना होता, सस्पेंड वस्पेंड कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने लापरवाही नहीं कर रखी है, सस्पेंड भी क्यों? और अगर उन्होंने लापरवाही कर रखी है, उस चीज में इतनी अनदेखी करी है, इतनी सख्त कार्रवाई हो, अब किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा कि, और जो भी कमेटी है, आप लोग जो भी आदेश करोगे, जैसा आदेश करोगे उसी हम तो मानने वाले तैयार है। लेकिन ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत सीरियस इश्यू है, जिसमें कमेटी वाले हैं, सारे साथी सीनियर साथी हैं, समझदार हैं, बहुत ही तरीके। पॉलिटिकल लोग तो पॉलिटिकल होंगे, सत्ता वाले भी होंगे, विपक्ष वाले भी होंगे, कोई भी होंगे, बात सिर्फ मनीषा के न्याय की होनी चाहिए। और कड़ी कार्रवाई इतनी होनी चाहिए, कोई ये पूरा हरियाणा नहीं, पूरा हिंदुस्तान देखे। और एक बार फिर मैं ये कह रहा हूं, अगर आपकी पुलिस के पास साधन संसाधन या नहीं सोल्व कर पा रही मामले को, क्योंकि पता तो है नहीं कौन है भाई, किसने लगा दिया, इसमें तो कुछ, हम तो यही कह रहे हैं कि क्यों ना हो गए निर्दोष लोगों को ठाकुर की दही तोड़ दो। पुलिस ऐसा करती है, निर्दोषा की दही तोड़ दो, और असली जो दोषी है वो बच जाए, दोषी नहीं बचना चाहिए भाई, और निर्दोष उसमें कोई फंसना नहीं चाहिए। मेरी तो यही है, और मेरे को जिस आदेश आप लोगों का होगा, हम जरूर उसके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत बहुत